जम्मू कश्मीर कुल जमाती वफद का इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में जहां इलेक्शन की खबरें जोर शोर से गर्दिश कर रही है, वहीं इस पर सियासत भी तेज हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगरचे इलेक्शन मुनक्कद करने के हवाले से जम्मू कश्मीर में हालात और मौसम साजगार है, ताहम बीजेपी इलेक्शन मुनक्कद नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो लोगों से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लोगों का सामना करने के लिए तैयार है, फिर इन्हें जल्द इंतखाबात मुनक्कद करवानी चाहिए। एनसी नायब सदर ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान कहीं पर भी टस से मस नहीं हो रही है और इसलिए यहां इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। 2014 के सैलाब के वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब मौसम की कहर सामानियों ने जम्मू कश्मीर में सब कुछ तहस नहस करके रख दिया था। उस वक्त मैंने बीजेपी वालों से दरखास्त की थी कि इलेक्शन कुछ माह के लिए मुअख्खर किया जाए और लोगों को मुसीबत से निकालने को तरजीह दी जाए। अगर उस वक्त इलेक्शन वक्त पर कराने जरूरी थे तो आज क्यों नहीं, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा कि अब तो यहां इलेक्शन हुए 8 साल हो गए, अब तो इलेक्शन की ताखीर के लिए कोई बहाना भी नहीं बचा है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा इंतखाबात का खैर मकदम किया है और जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में बीजेपी भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करके ही रहेगी, ये तरुण चुग ने कहा। मजीद इन दोनों रहनुमाओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कोई वजह नहीं है कि ना हो। बार बार होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार हैं, सिर्फ मौसम का वेट करना है। अब मौसम भी बदल गया है, तो अगर आपका सवाल ये है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, मेरा जवाब है कि ज़रूर हो सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, उसमें तो मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि अगर बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लोगों से तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बहादुरी से लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है वो तैयार हैं, लेकिन अगर तैयार हैं तो ज़रूर। जिन्होंने जिंदगी भर बायकाट की दुकान चलाई, 1000 वोट से सांसद बने, 500 वोट से जिनके मंत्री बने, वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। केवल फिल्मी ड्रामा किया जा रहा है और फिल्मी ड्रामा करने वाले लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं उन नेताओं से निवेदन करूंगा कि चुनाव पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत चुनाव हुए, इन्हीं पार्टियों ने बहिष्कार किया। बीडीसी चुनाव हुए, जनता सामने आई, लाखों लोगों ने वोट किया। डीडीसी चुनाव हुआ, इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, लोगों ने इनको नकार दिया। 22 लाख लोग वोट करने के लिए आए। अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती बहन, 22 लाख, 11 लाख के लगभग तो कश्मीर घाटी में लोगों ने निकलकर वोट किया है और अपने नेता चुने हैं। 280 नेता चुने हैं। डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और समय पर चुनाव होगा और गुपकार गठबंधन का सफाया होगा। लोगों को लूटने वाले 3 परिवारों को जनता पछाड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की बहार आएगी और जम्मू कश्मीर में गरीबों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी तैयार है या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बीडीसी चुनाव में भी लड़ी है, डीडीसी में भी लड़ी है, पंचायत में भी लड़ी है। इनसे पूछिए ये क्यों नहीं लड़े। हम तो हर समय चुनाव और लोकतंत्र का भाजपा ने हमेशा ही स्वागत किया है और